नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या दिया हुआ है, पीएच पेड़ पौधे और जंतुओं की आत्मरक्षा। अब देखिए जितने भी आप बिच्छू देखे होंगे, दतैया देखे होंगे, चींटी देखी होंगी, है ना, कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जिसमें रेशे पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे रहते हैं ना, स्टिंग टाइप का निकला रहता है, तो वो क्या होता है, जैसे ही आप उसको छुओगे, चाहे वो क्या है जानवर हो, चाहे वो क्या है आपका पेड़ हो, तो वो क्या करता है, आपको स्टिंग करेगा, आपको डंक मारेगा और क्या चले जाएगा आपके अंदर, फॉर्मिक एसिड चले जाएगा। और ये क्या है आपका एसिड है, तो आपको क्या होगा, जलन होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये है, तो यही बोला जा रहा है कि वो अपने आत्मरक्षा के लिए क्या करता है, आपको अपना सुरक्षा करता है। और उसमें कौन हेल्प करता है, आपका पीएच हेल्प करता है। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। ठीक है, तो कब अच्छा होता है, 5 से 8 पीएच में वो क्या होता है आपका, अच्छे से फसल होता है। ठीक है, इससे नीचे जाएगा तो दिक्कत है, इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो आपको जब भी क्रॉप को उत्पादन करना है तो इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, उससे कम होगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है। ठीक है, क्लियर। इतना एक पौधा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेंजिया। ठीक है, ये क्या होगा, जब आप क्या करोगे, इसको जगाओगे, तो अगर इसमें क्या होता है, अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, नीला कलर का हो जाता है। ठीक है, अगर इसका क्या होता है, क्षार होता है, तो ये कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है हल्का। जिससे अगर आपको देखना है कि क्या बोलते हैं, मिट्टी में क्या बोल सकते हैं आप, अनाज लगा सकते हो कि नहीं, तो आप ये क्या कर सकते हो, पौधे का इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको लगाओगे। अगर ज़्यादा अम्ल है तो वो नीला कलर का हो जाएगा, अगर ज़्यादा क्षार है तो वो क्या हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं क्या आपका इस पिक्चर से। तो इसमें क्या लिखा है, प्रॉपर पीएच लेवल्स फॉर ग्रोइंग ग्रास। इसमें किसमें दिया हुआ है, ग्रास को, है ना। ग्रास को कैसे आप उगाओगे, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप लोगों का क्या रहता है, आंगन रहता है, तो आंगन में ग्रास जगाते हैं, है ना। लॉन्स लिखा हुआ है, लॉन्स मतलब होता है आंगन, तो वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे घास लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6.2 से 7 अगर क्या है मिट्टी का पीएच है, तो वो क्या रहेगा, स्लाइटली एसिडिक है, मतलब कि क्या है आपका ज़्यादा नहीं पर कम क्या है, अम्लीय है उसमें, है ना। लेकिन फिर भी वो क्या रहेगा, अच्छे से ग्रास होगा। देखो ग्रास कितना बड़ा बड़ा है, लेकिन क्या होगा, वो 7.8 से 8.5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, मतलब कि क्षारीय उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है। और देखो उसका आप क्या बोल सकते हो, हाइट देख सकते हो, छोटा है। अगर 8.6 से 9 जा रहा है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, उसमें क्षारीय की मात्रा हो जा रही है, जिसकी वजह से देखो ये कितना और कम क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं, अब ये 5.3 से 6.1 जा रहा है, तो जो एसिडिटी है वो क्या हो रही है, वो भी क्या कर रही है, देखो इसके जो हाइट है उसको कम कर दे रही है। फिर अगर हम क्या करें, 3.4 और से 5.2 के बीच में उसका पीएच है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसकी भी हाइट और कम हो गई और ये बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि हम जितना भी हम दैनिक जीवन में यूज़ कर रहे हैं उसका एक मान रहता है पीएच का। अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर है। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर सब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रश्न हैं। अब इतना हमने पढ़ लिया तो देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इजी हैं। पहला क्या है आपका, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं, अगर हाँ तो यह विलयन क्षारीय क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि अगर क्या है आपका क्षारीय विलयन है ना, हम क्या देखते हैं कि क्षारीय विलयन है, मतलब OH आयंस की मात्रा ज़्यादा है और वो क्या है आपका क्षारीय है, और उसमें H+ की भी आयंस है, जो कि हम लोग मोस्टली क्या लेते हैं, अम्ल मानते हैं। तो ये जब H+ आयंस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय विलयन क्यों नहीं बोलते हैं। हमने देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युक्त क्रम है ना, मतलब कि एक की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर इसकी मात्रा OH की मात्रा ज़्यादा है और ये क्या है आपकी H+ की मात्रा कम है। तो किसकी मात्रा ज़्यादा है, OH की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो विलयन कैसा है, क्षारीय है। जबकि H+ है फिर भी वो कैसा है, अम्लीय नहीं है बल्कि क्षारीय है। ठीक है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट कम है। क्लियर इतना। चलिए देखते हैं, आपके पास 2 जलीय विलयन है, A एवं B है। ठीक है, ले लेते हैं, एक A है हमारे पास, एक B है।
विलयन ए का पीएच मान 6 है, कितना है 6 है, एवं विलयन बी का पीएच मान 8 है, कितना है 8 है, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय है। तो इसमें बोला है कि अगर, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, कौन सा क्या है आपका किस विलयन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, ठीक है, तो किस में होगा आपका, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा किस में होगी आपकी 6 वाले में होगी, उसके बाद क्या होगी 8 वाले, मतलब कि सबसे ज़्यादा H+ आयन किस में रहेगा, A वाले में रहेगा, और कम किस में रहेगा आपका B वाले में होगा। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों ही क्या है आपका, सॉरी ये क्या है आपका अम्ल है और ये क्या है आपका क्षारीय है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका वैल्यू कितना है 6 है, इसका वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। हमारे पास क्या है, 2 ठोक आपका है, एक A है एक B है, उसमें pH का मान दे दिया है 6 और 8। इसमें पूछा है कि H+ की मात्रा किस में है, तो A वाले में होगी, ठीक है, और B वाले में होगी, लेकिन कितनी रहेगी, कम रहेगी। ये 6 का मान है इसलिए कैसा रहेगा, अम्ल रहेगा, ये 8 का मान है इसलिए कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा। क्लियर इतना। चलिए अब तीसरा देखते हैं। जूली ने जब 5 विलयन है ना, क्या क्या A, B, C, D की सार्वत्रिक सूचना से जांच की, तब pH मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 और 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको ले लेते हैं। A है उसके पास, B है, C है, D है और E है, ठीक है। और उसने क्या किया है, pH का मान लिया और उससे पता लगाया। तो इसमें क्या निकला, ये 7 है, 9 है, 7 है, 1 है, 13 है और 6 है, ऐसा उसका मान निकला। तो इसमें बोला है इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन, ठीक है, दुर्बल अम्लीय है, ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा दुर्बल अम्लीय है। तो हमको पता है कि क्या होता है, 7 से इधर है वो क्या रहेगा आपका क्षार रहेगा, ठीक है, इधर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, अम्ल रहेगा। तो उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 है, इधर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका फिर 1 रहेगा, इधर 7 का 7 है, इधर 9 लिख देते हैं, इधर 13 लिख देते हैं। अब इसका वैल्यू देख लेते हैं। ये क्या है आपका C, 6 में क्या है आपका E, ठीक है, 9 का क्या है आपका A, 13 का क्या है आपका D। अब इसमें इजी जाएगा आपको, है ना। अब इसमें बोला है दुर्बल अम्ल क्या है, तो दुर्बल अम्ल में कौन कौन सा है आपका, या तो 6 होगा या तो फिर 1 होगा। तो ये वाला तो क्या है 6 आपका क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा, मतलब क्या है आपका E, इसका सही उत्तर क्या रहेगा, E रहेगा। दुर्बल, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इधर जाते रहोगे तो जो क्या रहेगा, अम्ल की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। तो ये वाला का सही उत्तर कौन सा होगा, E होगा, ठीक है। फिर आता है दुर्बल क्षारीय कौन है, तो हम क्या देखते हैं, जब इधर जाते रहते हैं तो क्षारीय क्या है, बढ़ता जाता है। तो दुर्बल बोला है तो कौन सा है, 9 वाला है, तो 9 किसका है, A। तो कौन सा विलयन क्या है रहेगा आपका दुर्बल क्षारीय है, A, ठीक है। फिर बोला है प्रबल अम्लीय कौन सा है, तो प्रबल कौन सा है, देखो 1 है जिसका pH मान किसका है, C का, तो C विलयन। फिर आता है प्रबल क्षारीय कौन सा है, देखिए 13 है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। फिर आता है उदासीन है, उदासीन कौन सा रहेगा, जो क्या रहेगा 7 में रहता है, 7 में कौन सा है आपका B, तो ये हो जाएगा B, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 3 में, मतलब ये वाला 3 में, ठीक है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर पांचों में विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा किस में रहेगा आपका C वाले में, फिर E वाले में, फिर B वाले में, फिर A वाले में और फिर D वाले में, है ना। इसमें क्या है, इसमें भी H+ आयन मौजूद हैं, लेकिन क्या रहेंगे, कम मात्रा में रहेंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, C वाले में, क्योंकि 1 है तो 1 सबसे ज़्यादा सांद्र है ना। फिर उसके बाद C वाला है, उसमें थोड़ा सा कम रहेगा। साथ में क्या रहेंगे, जितना OH है उतना ही क्या रहेगा, H रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, जितना क्या रहेगा, इसमें OH की मात्रा ज़्यादा रहेगी, H की मात्रा कम रहेगी, H+ आयन की। इसमें क्या रहेगा, OH की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी और H की मात्रा कम रहेगी। तो उसका क्या रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, C सबसे ज़्यादा, फिर E, फिर B, फिर A, फिर D, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या आता है आपका लवण, हम किसके बारे में पढ़ेंगे,
लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लवण क्या होता है? सॉल्ट। जितने भी हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे उसमें क्या पड़ रहा था? सॉल्ट बन रहा था। तो चलिए सॉल्ट के बारे में और अच्छे से जानते हैं। लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिनमें एक भाग आवेशित और दूसरा भाग ऋण। ठीक है, एक क्या होता है भाग आपका धन आवेशित रहता है, दूसरा भाग क्या रहता है? ऋण आवेशित होता है। इनमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। हमको पता है कि क्या होता है, सॉल्ट आप बहुत तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? उदासीनीकरण, है ना, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को क्या कर देते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करवा देते हैं, जिससे क्या बनता है आपका? लवण और पानी बनता है ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अम्ल और क्षार को क्या करवा रहे हैं? अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो क्या बनता है? लवण, और क्या बनता है आपका? जल बनता है। और ये क्या है? ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? अभिक्रिया क्या कहलाता है? उदासीनीकरण। ठीक है, तो यहाँ बस हम देखेंगे कि हमको लवण ही बनाना है, तो यहाँ बस हम क्या ले सकते हैं? अम्ल में HCl ले सकते हैं, क्षार में क्या ले सकते हैं? NaOH ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका हमने ले लिया अम्ल, यहाँ पर ले लिया क्षार, दोनों को रिएक्ट करवाते हैं। तो देखिए हमको पता है कि कैसे टूटेगा आपका, एक H+ में टूटेगा, दूसरा क्या टूटेगा? Cl- में टूटेगा। Na किस में टूटता है? Na+ में टूटता है, OH- में टूटता है। तो क्या होगा? H+ OH वाले में जुड़ जाएगा, NaCl में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? NaCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, है ना। तो बना कि नहीं? यहाँ पर क्या बना? लवण बना, और ये क्या बना आपका? पानी बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ठोक क्या है? H+ है, इसमें क्या है? OH की मात्रा भी एक है, यहाँ पर भी आपका क्या है? जो माइनस है वो एक है, यहाँ पर भी आपका क्या है? जो प्लस है वो एक है। तो यहाँ क्या दोनों क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। ठीक है, दोनों क्या रहेंगे? समान रहेंगे। जितना आपका ऐसे देखिए तो जितना OH रहेगा उतना ही क्या रहेगा आपका? H+ आयन भी रहेगा। इसी वजह से वो कैसे रहते हैं आपके? उदासीन। कैसे रहेंगे? उदासीन, न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। अब हमको देखना है क्या सभी लवण उदासीन होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? देखना है कि हमने बहुत सारा क्रिया करा है, सब में क्या बना है आपका? लवण बन ही रहा है ना। तो क्या वो सारे क्या होते हैं? उदासीन होते हैं? हमने देखा नहीं, उदासीन तो नहीं होते हैं। कुछ की क्या होती है? अम्ल ज़्यादा रहता है, अम्ल ज़्यादा रहता है, किसी का क्षार क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर NaCl देखेंगे तो वो कैसा रहता है आपका? न्यूट्रल रहता है, वो तो उदासीन रहता है। ठीक है, ठीक है, ये कैसे रहेगा? उदासीन रहेगा। और हम देख सकते हैं KNO3 देख सकते हैं। ये जो KNO3 रहता है तो ये कैसा रहता है? ये नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका जो रहेगा वो कैसा रहता है? अम्लीय रहता है। कैसा रहता है? अम्लीय रहता है। ये भी सॉल्ट है, ये भी क्या है आपका? लवण है, लेकिन कैसा है आपका? अम्लीय है। एक और आएगा आपका, क्या आएगा? सोडियम एसीटेट। ये क्या है आपका? सोडियम एसीटेट। ये भी आपका क्या है? लवण है, लेकिन ये कैसा रहता है? क्षारीय रहता है ना। तो देख सकते हैं कि आपका क्या रहता है? जितने भी लवण है वो उदासीन नहीं होते हैं, कुछ क्या रहेंगे? अम्लीय भी रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं आपके? क्षारीय भी रहते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं, ये सारा क्या है आपका? नाइट्रिक अम्ल है, HNO3। उसका जब क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो क्या बन रहा है आपका? पोटेशियम नाइट्रेट और जल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे टूटेगा आपका? H+ में टूटेगा, NO3- में टूटेगा। ये कैसे टूटेगा? K+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। ये कैसे टूटे? फिर क्या होगा आपका? देखिए ये प्लस है, ये माइनस से अभिक्रिया करेगा, ये जो H+ है वो OH से अभिक्रिया करेगा, और क्या बना रहा है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और H2O जल। ठीक है, क्लियर इतना। दूसरा देखते हैं, आपका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड है, क्या बनाता है मिलके? कॉपर सल्फेट और जल। ये कैसे टूटेगा आपका? H2+ में टूटता है, SO4 में टूटता है, Cu क्या रहेगा? प्लस में टूटेगा, OH क्या हो जाएगा आपका? माइनस में टूटेगा। तो ये क्या होगा? H, ठीक है, इससे जुड़ेगा, और ये वाला क्या होगा? माइनस प्लस इससे जुड़ेगा, और क्या बनाएगा आपका? CuSO4 और 2H2O। ठीक है, ये क्या है आपका? लिक्विड है। ठीक है,
यहाँ बस क्या होगा आपका, देख सकते हैं एसिटेट अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैसे टूटेगा आपका, CH3COOH में माइनस में टूटेगा, H+ में टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, Na+ में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, जो माइनस वाला है वो प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा, जो प्लस है वो माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट CH3COONA, और ये क्या बनाएगा आपका, जल H2O। ठीक है, सेम यहाँ पर देखते हैं, एसिटिक अम्ल है, फिर से कैसे टूटेगा ये, CH3COOH, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा H+, फिर ये कैसे टूटेगा आपका, NH4+OH माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये क्या बना रहा है, आयनीकरण हो रहा है ना सबका, और क्या हो रहा है, एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण और क्या बना रहे हैं आपका, जल बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। फिर होता है क्या बनाएगा, मिलके अमोनियम एसिटेट और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा था, देखिए KOH को हम क्या कर रहे हैं, ये है आपका क्षार है ना, क्या है आपका, क्षार है। हम अभिक्रिया करवा रहे हैं किससे, आपका HNO3 से, ये क्या है आपका, अम्ल है। जब ये आयनीकरण हो रहे हैं और टूट रहे हैं तो आप ध्यान देना कि ये किस में टूट रहा है, K+ में टूट रहा है, और ये किस में टूट रहा है, OH माइनस में टूट रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये जब हो रहा है ये भी क्या हो रहा है, H+ में टूट रहा है, ये क्या हो रहा है, HNO3 माइनस में टूट रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो K+ है ये क्या है आपका, धन वाला है ना, धन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या क्षार से आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो आ रहा है वो कैसा है आपका, ये जो नेगेटिव है वो किस में आ रहा है, अम्ल से आ रहा है। तो अम्ल से आने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक रेडिकल, इसको बोलते हैं आपका एसिडिक रेडिकल। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या एग्जाम्पल लेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इसमें से क्या बोलते हैं, कौन सा H2SO4 में आपका कौन सा आपका क्षारीय है ना, क्षारीय क्या है आपका, मूलक है। तो इसमें आप ले सकते हैं, ये क्या है आपका, क्षार है। ये जो ये वाला आपको दिख रहा है सेक्शन वो क्या है आपका, क्षार है। ठीक है, और ये क्या है आपका, अम्ल है ना, जितने भी हैं वो सारे अम्ल है। तो हमको क्षारीय मूलक जानना है, तो क्षारीय मूलक में क्या रहेगा, क्षार से वो क्या होगा, धन वाला टूटेगा। तो ये आपका है, ये आपका है, और ये है ना, तो ये सारे क्या हैं आपके क्षारीय मूलक है। कौन कौन सा है आपका, K+ हो गया, Cu+ हो गया, Na+ हो गया, और NH4+ हो गया। ये सारे क्या हैं आपके क्षारीय मूलक है, क्योंकि ये सारे क्षार से निकले हुए हैं। फिर आता है ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक में क्या है, ये देखिए अम्ल से मिल रहा है हम लोग को जितने भी हैं। तो ये जब क्या हो रहा है, जब लवण बना रहा है ना, क्या बना रहा है, लवण बना रहा है, तो धन वाला क्या हो रहा है आपका, क्षार से मिल रहा है, ऋणात्मक वाला क्या मिल रहा है आपका, अम्ल से मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO3-, SO4 CH3COOH CH3COOH। ये सारे क्या हैं आपके, जितने भी रेड हैं वो क्या हैं आपके अम्ल मूलक हैं। क्यों है अम्लीय मूलक, क्यों है, क्योंकि वो सारे क्या हो रहे हैं, अम्ल से मिल रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर, यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर होता है। चलिए ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि ये देखना है कि लवणों की प्रकृति क्या होती है ना, जैसे कि उसमें पूछा गया है कि क्या सबकी क्या होती है, उदासीनी होती है जितने भी बनते हैं। तो हमने देखा नहीं, कुछ के अम्लीय होते हैं, कुछ के क्या होते हैं आपके क्षारीय होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, अच्छे से आपको समझ आएगा। ये लवण का सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे क्या हैं आपके सॉल्ट हैं, जैसे कि CuSO4 है, NaCO3 है, CH3COONH4 है ना, NH4Cl KNO3, ये सारे क्या हैं आपके लवण हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम एसिटेट, ये क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्षारीय मूल का सूत्र। हमको क्या करना है, क्षार से क्या हो रहा है, मूल मिल रहा है, तो क्या है आपका CuSO4।
ठीक है, ये क्रिया कैसे कर रहे हैं, CuSO4OH ट्वाइस से H2SO4 का क्रिया हो रहा है। ये क्या हो गया, क्षार हो गया, ये क्या हो गया आपका अम्ल हो गया, और क्रिया करके क्या बना रहा है, CuSO4 बना ले रहा है, और क्या बनता है हमारा, जल बनता है। तो इस प्रकार से जितना भी क्या है, ये जितना भी है क्षार है, किससे रिएक्ट कर रहा है, आपका अम्ल से कर रहा है, यहाँ पर उसका सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे है, तो देखिए क्षार में देखिए CuOH ट्वाइस है, तो ये कैसा है, अगर हम देख रहे हैं ये जो क्षारी है वो क्या है, दुर्बल है, और ये जो हम लिए हैं अम्ल वो क्या है आपका प्रबल है। तो जब क्या हुआ, दुर्बल और प्रबल मिला तो क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया। क्या है वो, CuSO4 जो कॉपर सल्फेट है आपका वो कैसा है, लवण अम्लीय है। अब अम्लीय क्यों है, क्योंकि देखिए हमने क्या लिया था, यहाँ पर जो क्षारीय लिया था वो क्या है, दुर्बल है, लेकिन जो हमने क्या लिया था, अम्लीय का लिया था वो कैसा है, प्रबल। तो ये जो लवण बना वो कैसा है आपका, अम्लीय है। चलिए और देखते हैं, हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो वो क्या है आपका क्षारीय प्रबल है। फिर इसमें क्या लिया है, कार्बोनिक एसिड लिया है, ठीक है, वो कैसा है आपका, दुर्बल है। तो यहाँ पर जब बन रहा है तो देखिए ये कैसा है, क्षारीय है। तो प्रबल कौन सा था हमारा, क्षार वाला प्रबल था, इसलिए वो उसका जो लवण बना है ना NaSCO3, तो वो कैसा है आपका, क्षारीय में आ रहा है। फिर हमने क्या किया आपका, है ना, इससे रिएक्ट करवाया, ये क्षार से आपका ये वाला क्या करते हैं, अम्लीय को करवाया। तो ये जो क्षारीय है वो कैसा है, दुर्बल है, ये वाला भी कैसा है, दुर्बल है। जब हमने क्या किया, दुर्बल और दुर्बल को किया, है ना, दुर्बल क्षारीय और दुर्बल अम्ल को क्या किया, रिएक्ट करवाया, और उसका जो सॉल्ट बना, जो लवण बना, वो कैसा है आपका, उदासीन है। कैसा है आपका, उदासीन है ना। फिर क्या किया है, ये वाला देखना है NH4Cl, तो NH4Cl का क्या कर सकते हैं हम, NH4OH लेते हैं, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है आपका, दुर्बल है, और उसमें क्या है, Cl है, तो हम ले सकते हैं HCl। तो HCl ले रहे हैं तो वो कैसा है आपका, क्षारीय कैसा है, प्रबल है। तो इसका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा रहेगा, देखो कौन सा है, हमने क्षारीय जो लिया है वो दुर्बल है, लेकिन जो अम्ल लिया है वो प्रबल है। तो ये जो उसका सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा आपका, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, कैसा होगा आपका, अम्लीय होगा, क्योंकि प्रबल क्या है आपका, अम्लीय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए KNO3 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसा है आपका, प्रबल है। ये कैसा है आपका, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये भी प्रबल है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, उदासीन। तो इस टेबल से हम क्या देखते हैं, अगर हम दुर्बल और प्रबल को करते हैं तो हमेशा प्रबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्षारीय दुर्बल है, यहाँ पर अम्लीय प्रबल है, तो क्या हो गया, अम्लीय का वो कैरेक्टर दिखाएगा उसका लवण। ठीक है, और एक और ध्यान दीजिए, जैसे कि दुर्बल क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है क्षारम, तो उसका क्या बोलते हैं, लवण उदासीन हो जाता है। यहाँ पर प्रबल क्या हो रहा है, अम्ल और क्षार रिएक्ट कर रहा है, तो वो भी कैसा हो जा रहा है, उदासीन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। देखिए लिखाया भी है कि दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्षारीय वह प्रबल अम्ल वह दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति अम्लीय होती है ना। यहाँ पर क्या है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार है तो उसका कैसा रहेगा, प्राकृतिक क्षारीय हो गया। प्रबल अम्ल है और क्या है, दुर्बल क्षार है, तो उसके लवण कैसे हैं, देखिए कौन सा है, प्रबल अम्ल है तो उसका कैसे हो जाता है, अम्लीय होता है। जबकि दुर्बल अम्ल हो या फिर दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बने लवण की प्रकृति भी उदासीन होती है। हमने क्या लिया, दुर्बल लिया तो उसका लवण जो बना वो उदासीन हुआ। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्या रहेगा, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, ये कैसा है आपका, प्रबल क्या है आपका, क्षार है, और आप क्या ले रहे हो, प्रबल क्या ले रहे हो, अम्ल ले रहे हो, उसका भी जो लवण बनेगा है ना NaCl प्लस H2O, तो वो कैसा रहेगा, ये दोनों प्रबल है ना, ये कैसे हैं, दोनों प्रबल में आते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, उदासीन हो जाएगा। क्लियर इतना, चलिए ये आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एसिड
रेन, है ना। तो एसिड रेन होता क्या है? आपको पता है कि जो बारिश होती है ना, वर्षा होती है, उसका pH कितना होता है? 7 होता है। तो ये कैसा है? हमारा उदासीन है। लेकिन हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारे क्या होते हैं? धुएं रहते हैं। जैसे कि क्या हो गया? गैस रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, ठीक है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस प्रकार के क्या होते हैं? बहुत सारे गैस क्या रहते हैं? एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वायुमंडल में रहते हैं, जो क्या करते हैं? इससे रिएक्ट करके इसका pH को क्या कर देते हैं? और कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? pH को और कम कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या रहते हैं? क्या, जैसे कि वो सारे ये जो गैसेस है वो कहाँ से निकलते हैं? ईंधन जो गाड़ी चलाते रहते हैं उससे निकलते हैं, है ना, जो कि जहरीले होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब प्लांट सड़ता रहता है, या फिर कभी क्या होता है, ज्वालामुखी फट जाता है, जो उसका धुआं रहता है वो भी क्या करता है? वायुमंडल को क्या करता है? ये सारे गैसेस देता है, जिसके वजह से क्या होता है? अगर जल गिरता रहता है उसका मान को क्या कर देता है? कम कर देता है। और कभी भी क्या होता है? 5.6 pH मान से वो क्या होता है? वर्षा कम होता है, तो वो क्या होता है? आपका एसिड रेन में आता है। किस में आता है? आपका एसिड रेन में आता है। तो वो क्या करता है? वर्षा पानी से रिएक्ट करता है, क्या क्या कर बनाता है? और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? आपके रिएक्ट करते हैं वर्षा से, और क्या बनाते हैं? आपका कार्बोनिक बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, और क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं? बनाएंगे। और क्या करते हैं? जो मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, उसको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा रिएक्शन देखते हैं। जैसे ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर से मिलता है और क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। फिर वही सल्फर वाटर से मिलकर क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। यहाँ पर क्या है? नाइट्रस एसिड है, वो वाटर से मिलकर क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड बना देता है, और क्या बोलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। देखते हैं, ये सारे आपके क्या है? बैलेंस है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि सारे क्या हैं? आपके केमिकल्स बैलेंस है। तो आई होप कि आपको एसिड रेन क्या है? अच्छे से क्लियर है कि क्या होता है कि बहुत सारे गैसेस रहते हैं एटमॉस्फेयर से, वो वर्षा से क्या होते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, और उसको क्या करते हैं? pH के मान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है? हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। यहाँ पर ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, तो उसमें से हमने क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है? देखते हैं। सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं, जिनके कारण सूचक के रंग परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? कभी भी लिटमस पेपर ले रहे हैं या तो फिर फिनोप्थेलिन ले रहे हैं, जो भी लेते हैं उसमें हम करते क्या है? हम सूचक में क्या करेंगे? अम्ल डालेंगे, क्षार डालेंगे, और फिर वो न्यू पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। नए पदार्थ बनने की वजह से क्या होता है? उसके रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और हमें पता चलता है कि वो अम्ल है या फिर क्षार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में नीला रंग में, ठीक है, परिवर्तित होता है। हमने ऑलरेडी कितने बार पढ़ चुका है कि आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है, अगर उसमें आप क्या डालोगे? एसिड रिएक्ट करता है, तो वो क्या हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। अगर आपका रेड लिटमस पेपर बेस से रिएक्ट करता है, तो वो क्या हो जाता है? ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या है? आपका क्षारीय है, ठीक है। क्लियर इतना? अब हमने आसपास पाए जाने वाले गुड़हल एवं लाल गुलाब के फूल, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कचनार का फूल आदि का उपयोग के अम्ल क्षार सूचक के रूप में कर सकते हैं, है ना। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ केमिकल्स यूज़ करो, आप क्या कर सकते हो? अपने आसपास में जैसे गुड़हल का फूल है, लाल गुलाब का फूल है, पत्ता गोभी है, हल्दी तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो पता लगाने के लिए कि वो क्या है? आपका सूचक का काम करता है। जैसे कि हल्दी में क्या डालेगा? एसिड डालेगा, तो वो क्या रहता है? सेम कलर का रहता है। लेकिन जैसे ही बेस ऐड करोगे तो वो कैसा हो जाता है? येलो कलर किस में चेंज हो जाता है? आपका लाल कलर में चेंज हो जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि वो क्या है? आपका बेस से रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हैं। ऐसे सूचकों को ग्राण सूचक कहते हैं, जैसे
लौंग का तेल, प्याज एवं वैनिला आदि। ये तो देख के हम पता लगा सकते हैं, लेकिन क्या है आप बिना देखे भी कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो आपको पता लगा देंगे कि आपका ये अम्ल है या फिर क्षार है। जैसे कि क्या है आपका, हम ले लेते हैं लौंग का तेल। लौंग के तेल में क्या करोगे आप, अम्ल अगर डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, अम्ल डाल रहे हो, तो वो क्या करता है, उसका जो खुशबू है वो चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, क्षार को डालोगे, तो उसका खुशबू क्या होता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि वो क्या है, आपका क्षार है। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, क्षारक अधात्विक कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। हमने कितने बार पढ़ा है कि क्या होता है, जब बेस है ना, क्षार आपका अभिक्रिया करता है किससे, अधात्विक कार्बोनेट से। ठीक है, किससे, अधात्विक कार्बोनेट से जब वो क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ये तो क्या है, कार्बोनेट है या फिर क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट बनाता है, लवण बनाएगा, आपका क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, और क्या बनाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्लियर इतना। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, क्षारक अधात्विक से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। जब क्या होते हैं, जब आपका क्षार है ना, वो क्या करते हैं, अधात्विक नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, आपका जल बनाते हैं। ठीक है, फिर आता क्या है, आपका अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, जब आपका क्या होता है, लवण और जल कब बनता है, जब आपका किसके बीच अभिक्रिया होता है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होता है, और उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षार के जल विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अम्ल H+ आयन तथा एक ऋण अवशेषित आयन तथा क्षार में OH आयन और एक धनावेशित आयन बनते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था, जो अम्ल है, अम्ल में क्या ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या ले सकते हैं, जलीय क्षार में OH- ले सकते हैं। जब हम उसको क्या करेंगे, आयनीकरण करेंगे तो एक प्लस आयन में होता है, एक माइनस आयन में होता है। ठीक है, ये दोनों होंगे और एक दूसरे का क्या करेंगे, एक दूसरे का मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करने की वजह से क्या होता है, आपका जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, क्लियर इतना। आपने एक क्रियाकलाप देखा था ना, जिसमें हमने क्या लिया था, H2SO4 डाला था, है ना, या फिर HCl डाला है। तो ये सारे क्या करोगे, आप डालोगे तो वो क्या होंगे, अपने आयंस में क्या होंगे, टूटेंगे। एक प्लस में टूटेगा, एक माइनस में टूटेगा, और क्या करेगा, आपका विद्युत का चालन करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। pH मान वाला किसी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को 0 से 14 तक के स्केल में व्यक्त किया जाता है। जब हम pH देखते हैं तो वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक के जाता है, आपका 14 तक के जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी उदासीन विलयन का pH मान 7, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम pH मान का देख रहे हैं, स्केल देख रहे हैं, तो 7 क्या रहता है, उदासीन रहता है। फिर यहाँ 7 से 14 तक के जो रहता है वो कैसा रहता है, क्षारीय रहता है। और क्या रहता है, 7 से इधर हम जाएंगे 0 तक, तो क्या रहेगा, ये अम्लीय रहेगा। ठीक है, क्लियर इतना। pH स्केल कुछ इस तरह से रहता है। लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसे क्षारीय मूलक, तथा ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं, है ना। हमने क्या पढ़ा था, KOH पढ़ा था। ये क्या है, आपका क्षार है, और अम्ल क्या था, HNO3 था। तो जब वो लवण बन रहा था तो क्या बन रहा था, KNO3 बन रहा था और जल बना रहा था। तो आप यहाँ देखिए, जो K था वो प्लस दे रहा था और जो NO3 था वो माइनस दे रहा था। तो ये प्लस दे रहा था, इसलिए कैसा रहेगा, आपका क्षारीय मूलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका K+ क्षारीय मूलक कहलाएगा। और आपका क्या रहेगा, जो कि धन है ना,
धनात्मक भाग दे रहा था, और ये क्या रहेगा आपका जो NO3 है वो क्या है, अम्ल से आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय मूलक कहलाएगा, जो कि कैसा रहता है आपका, ऋणात्मक भाग रहता है। क्लियर इतना? आगे देखते हैं, लवण की प्रकृति अम्लीय या उदासीन हो सकती है। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, वो सिर्फ उदासीन हो, वो क्षारीय भी हो सकती है और आपकी अम्लीय भी हो सकती है। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने क्या क्या सीखा वो भी देख लिया, अब क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, सही विकल्प चुनना है हमको। नींबू के रस में होंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, नींबू के रस में यहाँ पर क्या दिया हुआ, H+ आयन अधिक, OH- आयन कम, H+ तथा OH आयन बराबर। ठीक है, H+ आयन कम, OH आयन अधिक, केवल H+ आयन होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि कभी भी हम एसिड की बात करते हैं अम्ल की, तो उसमें H+ की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो H+ की मात्रा कहाँ पर है आपका, ये देखिए, H+ आयन अधिक है और OH आयन कम है। हमने देखा था कि चाहे अम्ल हो क्षार हो, उसमें क्या हो, H+ की मात्रा और H की मात्रा क्या होती है। तो यहाँ पास क्या है, H+ आयन की मात्रा अधिक है, तो नींबू का रस क्या है, अम्ल है, तो इसमें H+ की आयन क्या होगी, मात्रा अधिक होगी। ठीक है, और OH की मात्रा क्या होगी, यहाँ पास कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। हमने देखा था अम्ल है, एसिड है, किससे कर रहा है, मेटल कार्बोनेट से कर रहा है, और क्या बनाते हैं फिर वो, एसिड और मेटल बना के क्या बनाएगा आपका, लवण बनाएगा। जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है आपका, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। हमको क्या देखना है, ऐसा अम्ल देखना है जो कि ज़्यादा प्रबल नहीं है। HCl आपका प्रबल है, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रबल है, H2SO4 आपका प्रबल है। तो बचा कौन सा आपका, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो कौन सा सही उत्तर है आपका, सा, है ना, कौन सा सही उत्तर है आपका, सा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है आपका, उदासीन विलयन का pH मान होता है, हमको पता है कितना होता है, 7 होता है। तो कौन सा सही उत्तर है इसमें, द वाला। ठीक है, फिर आता है आपका, सकीना ने के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी, उसे आवश्यकता है। अब क्या हो रहा है, उसके आमाशय में क्या हो रहा है, एसिड ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या देंगे, क्षार देंगे। लेकिन कैसा क्षार देना पड़ता है हमें, दुर्बल वाला। तो कौन सा सही होगा यहाँ पास, दुर्बल क्षार, है ना। हमको क्या देना है, क्या देंगे हम उनको, दुर्बल क्षार देंगे। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, एसिडिटी उसकी कम हो जाए। फिर आता है दांत का कारण, दांत सड़ने का कारण है लार का pH। क्या होता है, लार का pH क्या होगा, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, जब वो 5.5 से कम हो जाता है तब क्या होता है, दांत सड़ने लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सा, 5.5 से कम हो जाता है। फिर लिखा है, किस लवण की प्रकृति अम्ल होती है ना। अब इसमें क्या दिया है, ये सारे क्या है, लवण हैं, है ना, सॉल्ट है, तो इसमें बोला है कि अम्लीय होती है। तो ये तो न्यूट्रल होती है ना। ये क्या होती है, ये भी, ये एसिडिक है ना, ये भी क्या रहता है आपका, तो ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। तो इसमें क्या होता है आपका, प्राकृतिक अम्लीय होती है। तो ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग से बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, NH4Cl है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।